दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन का विकास पूरी तरह से थम चुका है और सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र से सौतेला व्यवहार कर रही है। शहर की लाइफलाइन शामती बाईपास लंबे समय से अटका हुआ है। ना जाने क्या कारण है कि इसे लटकाया जा रहा है। यह बात सोलन के विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सोलन विधानसभा के विकास के मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम को लेकर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को एकजुट होकर नगर निगम बनाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की जनसंख्या निगम बनाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए पंचायतों को इसमें मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन गांव का शहरीकरण हो चुका है उन्हें नगर निगम में अवश्य मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेयजल वितरण के मुद्दे पर नगर परिषद को भी कटघरे में खड़ा किया। आज की जो प्रेस वार्ता हमने सोलन क्षेत्र में ऑर्गेनाइज की है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर और सिटी कांग्रेस चीफ अंकुश सूद और सभी हमारे जितने कार्यकर्ता आए हैं, जगदीश जी आए हैं, भूषण आए हैं, सचिन मुख्य उद्देश्य और सभी जो हमारे साथी यहाँ पे जो इस लोकतंत्र का चौथा आधार कहलाते हैं, उन्होंने आने का कष्ट किया है। मैंने यही बातें रखना चाहता था कि हम इस वैश्विक महामारी से किस प्रकार से उभरे हैं, हम किस प्रकार से इससे निपट सके हैं। इसमें हमारे मीडिया के बंधुओं का, साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी लोगों को प्रेरित किया है किस प्रकार से अपने को स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से अपने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। मेरा दूसरा विषय जो रहा है वो विकास के वो बिंदु, वो विषय जो मैं आने वाले विधानसभा सत्र में उठाना चाहता हूँ और विशेषकर जो हमारे विकास संबंधी कार्य आरंभ किए गए थे पिछली सरकार में, उनका पूरी तरह से कंप्लीट ना होना, जिससे जन कल्याण की मैं समझता हूँ भावना को चोट आती है। और उन्हीं मुद्दों को मैं लगभग कई बार उठा चुका हूँ। इसी मुद्दों के साथ साथ शहर के यहाँ के जनजीवन से संबंधित जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंध रखते हैं, पानी का या यहाँ के रास्ते चलने का, यहाँ की खासकर डस्टबिन का मुद्दा, जिसे मैं इस सत्र में उठाने जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। हमने नगर निगम के बारे में भी क्लैरिफाई किया है कि नगर निगम जब अधिसूचना जारी हो गई है तो अवश्य बनेगा। और मैं जानता हूँ कि ये लगभग पिछले कुछ वर्षों से ये मुद्दा लटका रहा है और इसके बहुत से कारण रहे हैं। कभी कभी जो आसपास के क्षेत्र जो हमारे कृषि से संबंध रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों को मिलाने की भी कई बार बात चली है, परंतु सचमुच में ऐसा है कुछ भी नहीं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जितनी भूमि इसको चाहिए हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे साथ इस क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र है, चाहे वो कथेड़ है, चाहे बसाल है, चाहे शामती का एरिया है या देव घाट के साथ और नीचे का है, पूरा क्षेत्र जो ऑलरेडी जो इसमें है वो इतना क्षेत्र है कि हम यहाँ के लिए बच्चों के लिए सड़क पार्क की सुविधा दे सकते हैं, अच्छे स्कूलों की सुविधा दे सकते हैं, पानी की आपूर्ति की, तब ये सब चीज़ें होंगी संभव जब हमारे पास धन पर्याप्त मात्रा में होगा। सर, जैसे कि आपने राज्यपाल के पास जाने की बात कही है कि वो क्यों कही है? वो मैंने इसलिए कहा है कि ये जो भी हम विषय उठाते हैं उन पे सचमुच में पिछले कुछ एक विधानसभा सत्रों में कुछ काम नहीं हुआ। तो यदि बार बार उठाने पर भी कोई काम ना हो तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं और राज्यपाल के पास जाते, ये बताने के लिए। जैसे मैं समझता हूँ शामती बाईपास का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सोलन की
अपनी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के साथ संबंध रखता है। ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज की जाए? ट्रांसपोर्ट तब मैनेज होगी जब छोटी गाड़ी जो यहाँ से आए परंतु बड़े बड़े ट्रक जो है ना आए, और उसी के लिए ये शांति बाईपास बेसिकली बनाया गया है कि जो सेब से लदे या सामान से लदी गाड़ियाँ उस सब से निकल जाया करेंगी और हमारा क्षेत्र एक लाइट रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, और यहाँ पे जनजीवन की व्यवस्था ठीक होगी। तो क्या प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है सोलन विधानसभा के साथ? सॉरी, कम अगेन। क्या प्रदेश सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करे जो विकास कार्य थम चुके हैं? देखिए, कभी कभी अब न जाने कारण तो सरकार के पास ही होंगे, पर ऐसा लगता है मुझे कि सोलन क्षेत्र को जिस प्रकार की मैं समझता प्राथमिकता देनी चाहिए वो देने में सरकार समर्थ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये के सामने नज़र आता है, क्योंकि मैं तो आपका दर्जनों वो कार्य गिना सकता हूँ जिनको थोड़ा थोड़ा काम करके शीघ्र पूर्ण किया जा सकता है। ऐसा आभास होता है जो आपने बात कही है कि हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा, स्वयं संघर्षरत होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जो ये इतने कार्य चलते हुए हैं वही नहीं पूरे हुए तो आगे आने की हम क्या संभावना देखें। सर, जैसे कि आपने बोला कि विकास कार्य पूरे नहीं हो रहे, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसमें तो डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट हैं सरकार के साथ चलते हैं, जैसे अब शांति बाईपास है तो सिंपली PWD ने करना है और उनके पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि है, और न जाने किन कारणों से पूरा नहीं हो रहा है। अब ये तो सरकार के जो विभाग है वही जिम्मेवार है इसके लिए, और मैं उन्हीं को ध्यान आकर्षण के लिए ये जो प्रश्न पूछ रहा हूँ सदन के सत्र में इसमें विधानसभा पूछना चाहूँगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की वो क्या रुख रखते हैं, किस प्रकार से इसको हम निराकरण करें, आगे बढ़ें, ताकि लोगों को ये कल्याणकारी योजनाएं दी जाएँ। और अगर ये फिर नहीं पूरी होती सर, क्या रहेगा फिर आगे का? नहीं, फिर भी मैंने कहा कि हम मुख्यमंत्री महोदय के पास डेलीगेशन में जाएंगे, राज्यपाल तक भी जाएंगे, तो उनको आवाज़ सुनाएंगे, और मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसी बात नहीं कि वो हमारे तर्क को समझेंगे और लोगों के तर्क को समझेंगे। जो योजनाएं इतने दिनों से लचर तरीके से काम हो रहा है उसमें शीघ्र काम होने की अपेक्षा करते हैं सरकार से। ठीक है जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।